नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज खतौली विधानसभा के गांव यूसुफपुर पिपलेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जिसमें अभिषेक चौधरी गुज्जर, ब्लॉक प्रमुख चरथावल, अक्षय पुंडीर एवं सत्यव्रत बालियान संयुक्त रूप से अतिथि रहे। यात्रा का शुभारंभ करते हुए अभिषेक चौधरी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए 9 से 10 सालों में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। मोदी जी विकास वाली गाड़ी पूरे देश के 2.5 लाख से ज्यादा न्याय पंचायत और 36,000 से ज्यादा नगर पालिकाओं में जाकर विकास की गति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा चलाए गए जन औषधि केंद्र का आम नागरिक फायदा ले रहा है। जन औषधि केंद्र देश में 10,000 से बढ़कर 25,000 किए जा रहे हैं। यात्रा के शुभारंभ में ग्राम प्रधान राजकुमार भगवत जी, रविंद्र राणा, दिनेश राणा, रणवीर नगर, सतपाल सिंह, राजपाल सिंह, सुंदरपाल सिंह, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा मनोज चौधरी, धर्मेंद्र बिरला उपस्थित रहे। धन्यवाद। आज पिपलेड़ा गांव में जो ये विकसित भारत संकल्प योजना के चलते जो गाड़ी पहुंची है, इसे पूरे देश में मोदी की विकास वाली गाड़ी के नाम से पुकारा जा रहा है। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके प्रयास से पूरे देश के लगभग 2,65,000 न्याय पंचायत से ज्यादा और साथ साथ 3600 नगर पालिका नगर पंचायतों में ये जो मोदी जी की विकास वाली गाड़ी है, ये लगभग हर न्याय पंचायत में पहुंचने का काम कर रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो मैं तहे दिल से इस गाड़ी का, मोदी जी की विकास वाली गाड़ी का स्वागत करता हूं। और साथ साथ आज एक सेकंड पहले आप जल्दी है क्या, रुकिए जरा। इस विकास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सादगी और मेहनती और हमेशा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए प्रगति करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय सत्यव्रत बालियान जी, चरथावल के युवा और मेहनती 24 घंटे जनता में बीच रहने वाले बहुत ही मेहनती बड़े भाई आदरणीय अक्षय पुंडीर जी, वहां के ब्लॉक प्रमुख साहब। इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित राजकुमार भगत जी प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रणवीर सिंह नागर साहब, शिव कुमार लंबरदार जी, हमारे पिछड़ा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई सुंदरपाल जी, आदरणीय चेयरमैन साहब सतपाल सिंह जी, श्री विशंबर सिंह जी, श्री शीशपाल सिंह जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय राजपाल सिंह जी चांदसवन से, इकबाल जी मंतोड़ी से, श्री घनश्याम जी, श्री चंद्रभान जी, श्री विक्रम मास्टर जी, रमेश मास्टर जी, श्री जयप्रकाश जी, श्री महेंद्र जी, श्री राजवीर जी, श्री बलराम जी, दिनेश भाई और महेंद्र जी, मनोज जी, इनाम सिंह जी, संदीप कश्यप जी, श्री अखिलेश जी, धर्म सिंह जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे बहुत ही आदरणीय श्री बलवान सिंह जी, और इस कार्यक्रम में पहुंचे समस्त बुजुर्गवार, युवा साथियों और हमारी सरकार की उपलब्धता को 24 घंटे तन मन धन से सहयोग कर रहे इस सरकारी कर्मचारी आदरणीय सभी कर्म योद्धा। आज हम सब लोग जो मोदी जी ने पिछले 9 से 10 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए 9 से 10 सालों में मोदी सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, जिसमें आप ये देखिए, सबसे पहले मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना से लेकर हर घर तक जल पहुंचाने का काम अगर गारंटी दी है तो मोदी जी ने गारंटी दी है कि हर घर से उज्ज्वला योजना से लेकर हर घर तक पानी पहुंचे। दूसरा, सबसे बड़ी मोदी जी ने गारंटी ली थी और गारंटी दी भी है कि आवास योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक हर गरीब को पक्के मकान, और पूरे देश के अंदर सवा सौ करोड़ जनसंख्या है। आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, उनका प्रयास है, उन्होंने गारंटी ली है कि पूरे देश के 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, जिससे सभी लोग 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज, मुफ्त इलाज कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण योजना आदरणीय मोदी जी ने गारंटी ली है, मैंने बताया आपको कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। उसके बाद आज मोदी जी ने गारंटी ली है कि गरीबों को पक्के मकान की। उसके बाद जो मातृशक्ति हमारे बीच में बैठी है, अब से 10 साल से मुझे पहले याद था कि हर घर में चूल्हा चलता था, धुआं उठता था। आदरणीय मोदी जी ने गारंटी ली है कि धुआं मुक्त रसोई की उज्ज्वला योजना के तहत हर साल में 3 सिलेंडर निःशुल्क लोगों को दिए जाते हैं। मोदी जी ने गारंटी ली है
हर घर में मुफ्त राशन की। कोरोना काल के बाद आप गरीबों को हर माह मुफ्त राशन की व्यवस्था मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, और साथ साथ हर घर में नल से जल पहुंचाने की। आपके आज पिपलेड़ा गांव में हम बैठे हैं, सामने पानी की टंकी लगी है। कुछ लोग सोचते होंगे कि मोदी जी की सरकार की योजना बिना बात चलाई गई है कि गांव में तो हमारा ट्यूबवेल समरसेबल हम 24 घंटे पानी का यूज करते हैं। पर भारत, आप सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 10.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जो सिर पर पानी ढोने का काम करती थी, और कम से कम 1-1 किलोमीटर से दूर से सिर पर पानी रखकर और वो गांव में अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम करती थी। आदरणीय मोदी जी की इस योजना के चलते हर गांव न्याय पंचायत पर पानी टंकी की लगाने का काम किया, और हर घर तक जल को पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण योजना विश्वकर्मा योजना। आदरणीय मोदी जी ये चाहते हैं कि हर हुनरमंद को, जिसको थोड़ा भी हाथ का काम आता हो, उसको सुविधाएं देकर, उसको प्रशिक्षण कर उसको रोजगार देने का काम आदरणीय मोदी जी करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, बड़े खुशी का विषय है, मैं इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं ग्राम विकास अधिकारी की है। हम चर्चा कर रहे थे, आज से 10 साल पहले जब कोई सरकार की योजना ऊपर से आती थी तो ऊपर से 1 रुपया चलता था और नीचे तक पहुंच जाता था। आज मोदी जी की ये जो पॉलिसी है, मोदी जी की जो कार्य योजना है, उसके चलते आज आपके बीच में इतने जो बाल जल जीवन विकास मंच, उसके साथ विकसित, उसके बराबर में लगा है आपका सहकारी, उसके बराबर में लगा है आपका एक और कैंप पोषण विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, आपका कृषि विभाग का। आपके जो अधिकारी जहां मिलने के लिए आपको कागज देना पड़ता था और वो अंदर से मना करवा देता था, आज मोदी जी की योजना के चलते आज पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव देहात और नगर पालिका में आपके सब अधिकारी आपके पास पहुंच रहे हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं सम्मानित एक और बहुत बड़ी योजना, मैं अपने घर की आप इतनी बता रहा आप लोगों को, हम जब मेडिकल स्टोर पे जाते थे तो एक थायराइड अधिकतर लोगों को है, थायराइड की एक गोली, एक डिब्बी जो है 200 रुपए की आती थी। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 10,000 ओसी केंद्र लगवाए, दवाई मोदी जी के एक मेडिकल स्टोर चलाया, उसमें जो थायराइड की दवाई मिलती है 200 रुपए की बाजार में, वो मिलती है मात्र 40 रुपए की। और आज पूरे देश में जैसे मोदी जी की विकास वाली गाड़ी आपके बीच में आई है, ऐसे मोदी जी के मेडिकल स्टोर से आप सस्ती दवाइयों का फायदा ले सकते हैं। और इतनी डिमांड है उस मेडिकल स्टोर की कि पूरे देश में 10,000 हुआ। माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी का, इस देश में डबल इंजन की सरकार तो चली रही है, हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। ऊपर मोदी जी और नीचे योगी जी और यहाँ आदरणीय संजीव बालियान जी। मैं प्रमुख साहब आपको बताना चाहूंगा, इस क्षेत्र के लिए हमारे डॉक्टर संजीव बालियान, जितनी एक सांसद की 5 साल की निधि होती है, 25 करोड़ रुपए 5 साल में एक सांसद को मिलते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं इस क्षेत्र के लोग कि डॉक्टर संजीव बालियान ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पैसे न होने के बावजूद 22 करोड़ रुपए लेके आए दिल्ली से, नाबार्ड से, जो खतौली से लेके फड़ावदा तक, पहले थी वो करली तक की सड़क 22 करोड़ रुपए की अपने दम पे दिल्ली से, सरकार से, नाबार्ड से स्पेशल पैसा लेके आए। और वो जो सड़क कम रहेगी, वो सड़क प्रस्ताव पारित हुई सबसे पहले करली तक, और करली से रहेगी फड़ावदा। क्षेत्र के लोगों ने कहा, लोगों जी हम करली से फड़ावदा कैसे जाएंगे? उसके बाद मंत्री जी दोबारा 6 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से, नाबार्ड से लेकर आए। 28 करोड़ रुपए डॉक्टर संजीव बालियान जी ने, ये महत्वपूर्ण सड़क जो जिसे गुजरों की या किसानों की सड़क कहा जाता है, उसको बनवाने का काम डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा। हम, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ किसी भी नेता के लिए जीवन में 3 सपने होते, 3 चीजें होती है राजनीति में विकास की। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, पर 3 आदमी नेता पूरे जीवन में कर दे तो उससे बड़ा नेता नहीं होता। पहली चीज सड़क, दूसरी चीज होती है शिक्षा। आज मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर संजीव बालियान जी का। पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर एक ही विद्यालय आया था, ये लड़कियों का और लड़कों का, 1 से लेकर 12 तक कंपोजिट विद्यालय। जब से सबसे ज्यादा टेक्निक, जब सबसे हाईफाई, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विद्यालय, उस लड़के, उन बच्चे और बच्चियों के विकास के लिए वो विद्यालय देने का काम किया चांदसमन के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर, जिसकी कीमत भी करोड़ों रुपए के अंदर है, वो भी डॉक्टर संजीव बालियान की देन है। तो पहली चीज होगी प्रमुख साहब
सड़क और दूसरी होगी शिक्षा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर संजीव बालियान जी का फिर एक बार और कि इस क्षेत्र में बिजली की सबसे बड़ी समस्या थी। यहाँ पर बिजली घर नहीं था, चांद समन में इधर किसी भी क्षेत्र में बिजली घर नहीं था। डॉक्टर संजीव बालियान जी ने हाल ही में बिजली घर मंजूर कराया। चांद समन में जमीन नहीं थी, फिर करली में जमीन नहीं थी, तो बराबर में कौन सा गाँव है? सिकंदरपुर, चंगेज प्रधान वही था, वो चंगेज के यहाँ बनने लग रहा क्योंकि जमीन नहीं थी। तो किसी भी नेता के लिए सपना होता है अपने क्षेत्र में विकास के लिए सबसे पहले बिजली और दूसरी बात आपका शिक्षा और तीसरी सड़क। ऐसे मेहनती जुझारू, जबकि हमारे पास विधायक नहीं है, आज हमारे पास पैसे नहीं है, मंत्री जी के पास 5 करोड़ रुपए आते हैं एक साल में, 1 करोड़ रुपए लगने चाहिए। आज भी खतौली विधानसभा में करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्य सत्यव्रत जी और हम उनका फित्ता काट गए, पर पत्थर किसी पे लग रहा अग्रवाल जी का, राज्यसभा सांसद का, किसी पे लग रहा सुरेंद्र नागर का, किसी पे लग रहा किसी का, कांदा करदम का। तो ऐसे सांसद हैं जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए दूसरे सांसदों से पैसा लेकर आते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ऐसे सांसद का जो क्षेत्रीय विकास के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप